गहलोत के भाई के घर पर रेड है। अशोक गहलोत के भाई के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। देश भर में इससे जुड़े हुए मामलों को लेकर छापे मारे जा रहे हैं। कथित तौर पर एक खाद्य घोटाला है जिसके बारे में बीजेपी अभी से नहीं 3 साल पहले कह चुकी है और उसके सिलसिले में ये रेड डाली जा रही है। हमारे साथ नीता शर्मा है। नीता बताएं। अभिषेक, बिल्कुल ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, मुख्यमंत्री गहलोत के भाई के घर में ही नेशन वाइड सर्चेज कर रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे थे, ये छापे एलिजेड तौर पे एक फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर ही हैं। और कल हमने देखा था कि ईडी ने एक और एसोसिएट जो हैं गहलोत के, कमल मेहता, जो फॉर्मर चेयरमैन है जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के, उनके यहाँ पे भी छापामारी की थी और कुछ प्रॉपर्टीज अटैच भी की थी। 12 फ्लैट, 3 प्लॉट्स, 1 बिल्डिंग और 31 बीघा एग्रीकल्चरल लैंड। तो जो ईडी की जो छापामारी है वो लगातार राजस्थान में हो रही है, खास करके मुख्यमंत्री और उनके जो करीबी हैं उसके ऊपर ये हो रही है। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी तरफ से ये कह रहा है कि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे जैसे सबूत आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये छापामारी हो रही है। लेकिन पॉलिटिकली ये बहुत मोटिवेटेड लग रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि राजस्थान में जो घमासान चल रहा है उसके मद्देनजर कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि सेंट्रल एजेंसीज उन्हें टारगेट कर रही हैं। अभिषेक जी, नीता ये भी बताएं कि इस वक्त अशोक गहलोत के भाई कहां पर हैं और ये जो उनका घर है वो कहां पर है जहां पर छापेमारी की जा रही है, और थोड़ा सा खाद्य घोटाले के बारे में आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें। अभी जो इनके भाई हैं उनका पता नहीं है आदित्य, और ये नेशन वाइड सर्चेस चल रही हैं फर्टिलाइजर स्कैम, एलिजेड फर्टिलाइजर स्कैम को, क्योंकि अभी तक ईडी की तरफ से कोई जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं ये ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं और ये गहलोत के अपने भाई हैं, सगे भाई हैं, और ये स्कैम है, ये फर्टिलाइजर स्कैम है। जैसा अभिषेक बता रहे थे कि 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसका उल्लेख भी किया था कि किस तरह से ये स्कैम उजागर हुआ था। ईडी का जो अभी ऑफिशियल बयान है उसकी अभी हमें इंतजार है, उसी के बाद खुलासा हो पाएगा कि ये कितना गहन है ये स्कैम। आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक सब्सिडी वाला उर्वरक था या सब्सिडी वाला खाद था जिसको सिर्फ हिंदुस्तान के इस्तेमाल के लिए रखा गया था, जिसको भारत में ही सिर्फ इस्तेमाल होना था। कथित तौर पर अशोक गहलोत के भाई, जिनका नाम अग्रसेन गहलोत है, उन्होंने इस खाद का निर्यात कर दिया और इसको लेकर सबसे पहले प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी 2017 में और उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। और तब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। वैसे एक बात सही ये भी है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने उस वक्त में कहा था कि किस तरीके से गहलोत परिवार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और ये जो खाद्य घोटाले हैं इसके तार अग्रसेन गहलोत की वजह से अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं। और इसमें उन्होंने एक वक्त में केंद्र सरकार की एक सब्सिडी को लेकर एक रिपोर्ट बनी थी और जो पोटाश का मिला हुआ उर्वरक होता है, खाद होता है, वो भारत के लिए था। यानी कि आयात किए जाने वाले उर्वरक पोटाश के मुरेट जो होता है उसको वापस भारत लाया जाता है, लेकिन इन्होंने उसको जो भारत के इस्तेमाल के लिए था ऐसे इल्ज़ाम है कि उसको बाहर भेज दिया।